ऋषमुख पर्वत, जहाँ सुग्रीव जी रहते थे और भगवान हनुमान जी के द्वारा भगवान की उनसे मित्रता कराई जाती है। और जब भगवान उनको प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं बाली का वध कर दूंगा, तुम निश्चिंत रहो, तुम भी मेरी सहायता करोगे, और इस तरह से उनकी मित्रता के आगे बढ़ती है। उन्होंने बोला कि अब तुम बाली को ललकारो ताकि मैं उसका वध कर सकूं। तो वो बोलता है कि प्रभु, मैं उसके बल के बारे में जानता हूं, वो बहुत महाबली है। वो अगर आपके पास बल है तो उस महाबल है उसके पास। तो बोले कि तुम जाओ मेरे शरण में, तुम डरते क्यों हो? बोला, नहीं प्रभु, एक बार अपना जो है ना बल मुझे दिखा दीजिए। ये 7 दिशाओं में 7 पेड़ है, अगर एक ही बाण से कट जाएंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, बहुत मारता है वो। तो भगवान ने एक ही बाण में 7 पेड़ को जो है ना कट के गिर गए। तो इस तरह से सुग्रीव को भरोसा हो गया कि नहीं नहीं, अब तो भगवान उसका वध कर ही देंगे। और जाकर ललकारता है, बाली बाहर आता है, एक ही मुक्का मारता है ना कि ये चलता है भाग, बाप रे बाप, उसके पुराने दर्द उखड़ जाते हैं। दौड़ करके आता है भगवान के पास, बोलता है, प्रभु आपने बोला था कि उसका वध कर देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्यों मेरे को मरवा रहे हैं बार बार? मैं पहले ही बहुत मार खाया हूँ। भगवान बोले कि नहीं, मैं पहचान नहीं पाया, तुम दोनों तो बंदर स्वरूप में हो, एक ही जैसे लगते हो मेरे को, तो इसलिए मैं मार नहीं पाया। कहीं वो बाण तुमको लग जाता तो? बोला हाँ हाँ, तब बहुत अच्छा किए, नहीं तो शायद वो बाण मुझे लग गया होता। अब कोई दूसरा उपाय सोचिए। भगवान अपने गले का माला उसको पहना देते, बोले जाओ अब तुम मेरे शरण में हो, अब मैं माला से पहचान लूंगा तुम सुग्रीव हो करके। इस बार उसका वध पक्का है। और सुग्रीव जाकर ललकारता है, बाली आता है और इस बार बाली का वध हो जाता है। वध हो जाता है तो जब भगवान उसके पास जाते हैं तो बाली बोलता है, प्रभु आपने सुग्रीव का साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया, मैं तो आप धर्म के लिए अवतार लिए हैं, तो इसमें कौन सा धर्म निभाया? तो उन्होंने भगवान ने उनको बताया कि देखो, जो व्यभिचारी होता है, जो 5 तरह की स्त्रियों पर नजर रखता है, उनकी मृत्यु ऐसे ही होती है, उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हारा वध किया। तो बोला कि ठीक है, लेकिन आप अगर मैया का ही खोजना था तो आप मेरे को बताते, मैं तो रावण को ऐसे ही पकड़ रहा था, उसको तो 6 महीने मैंने अपने पहले कांख में ही दबा कर रखा था। भगवान बोले नहीं नहीं, वो तो जो करना वो मैं करूँगा, अभी आप क्या चाहते हो? बोला कि मैं यही चाहता हूँ कि अलग अलग ऋषि मुनि महात्मा लोग आपका नाम जपते रहते हैं और मरते समय उनका नाम नहीं आता है, अब तो मेरे को मृत्यु ही आप दे दी, आप तो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, और मैं जिस भी प्राणी में जन्म लूँ, मेरे भक्ति आप में बनी रहे। बोला तथास्तु। और इस तरह से भगवान कह करके उसको मोक्ष को प्राप्त करते हैं और सुग्रीव को अभय दान देते हैं और राजा बनाते हैं। तो भक्त लोग, कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन अब ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स कीजिएगा और आगे कहते